इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रैम एंड रोम चिप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रैम चिप बेटर सूटेड होता है कम्युनिकेशन के लिए सीपीयू के साथ यदि उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा कंट्रोल इनपुट्स हों जो कि सेलेक्ट करें सिर्फ उसी चिप को जिसकी ज़रूरत हो। दूसरा कॉमन फीचर ये होता है कि इसमें एक बाई डायरेक्शनल डेटा बस होता है जो अलाउ करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ डेटा या तो मेमोरी टू सीपीयू हो एक रीड ऑपरेशन के दौरान या फिर सीपीयू टू मेमोरी हो एक रीड राइट ऑपरेशन के दौरान। बाई डायरेक्शनल डेटा बस कंस्ट्रक्टेड हो सकता है विथ 3 स्टेट बफर्स। एक 3 स्टेट बफर आउटपुट प्लेस हो सकता है इन वन ऑफ 3 पॉसिबल स्टेट्स, एक सिग्नल इक्विवेलेंट टू लॉजिक 1 और एक सिग्नल इक्विवेलेंट टू लॉजिक 0 या फिर हाई इम्पीडेंस रेट। लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0 नॉर्मल डिजिटल सिग्नल्स हैं। हाई इम्पीडेंस स्टेट बिहेव्स करता है एक ओपन सर्किट की तरह, जिसका मतलब यह होता है कि आउटपुट कैरी नहीं करता है एक सिग्नल को और इसलिए इसमें कोई भी लॉजिक सिग्निफिकेंस नहीं होता है। यदि हम देखें एक रैम चिप की एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी 128 वर्ड्स ऑफ 8 बिट्स होता है पर वर्ड, इसमें रिक्वायर होता है 7 बिट। तो आप रैम चिप के ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें दो चिप सेलेक्ट मौजूद है, CS1 और CS2। रीड राइट मौजूद है, 7 बिट एड्रेस है 87 और 8 बिट डेटा बस का इस्तेमाल हुआ है। यदि हम इसके फंक्शन टेबल की बात करें तो इसमें चिप सेलेक्ट 1, चिप सेलेक्ट 2, RD, WR इनके यूज़ हुए, साथ ही साथ मेमोरी फंक्शन के तौर पे इनहिबिट, राइट, रीड और इनहिबिट यूज़ हुए हैं। और स्टेट ऑफ डेटा बस में हाई इम्पीडेंस, इनपुट डेटा टू रैम, आउटपुट डेटा फ्रॉम रैम, हाई इम्पीडेंस, इन सभी का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें 7 बिट का एड्रेस इस्तेमाल होता है और एक 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डेटा बस इस्तेमाल होता है। यदि हम बात करें इसके रीड और राइट इनपुट्स के बारे में तो रीड और राइट इनपुट्स स्पेसिफाई करता है मेमोरी ऑपरेशन को और 2 चिप सेलेक्ट CS कंट्रोल इनपुट्स जो होते हैं वो इनेबल करते हैं चिप को तभी जब इसे सेलेक्ट किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 कंट्रोल इनपुट चिप को सेलेक्ट करने के लिए फैसिलिटेट करता है डिकोडिंग ऑफ एड्रेस लाइन जब मल्टीपल चिप्स यूज होते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। रीड और राइट इनपुट्स को कई बार कंबाइन किया जा सकता है 1 लाइन में लेबल करके R by W। जब चिप सेलेक्टेड होता है तो 2 बाइनरी स्टेट्स इस लाइन में स्पेसिफाई करते हैं 2 ऑपरेशंस को रीड और राइट के लिए। फंक्शन टेबल जिसे लिस्टेड किया गया है वो स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन ऑफ रैम चिप। यूनिट ऑपरेशन में तभी होता है जब CS1 = 1 होता है और CS2 बार = 0 होता है। बार ऑन टॉप ऑफ द सेकेंड सेलेक्ट वेरिएबल इंडिकेट करता है कि इनपुट इनेबल्ड होता है जब यह इक्वल टू 0 होता है। यदि मान लीजिए चिप सेलेक्ट इनपुट इनेबल्ड नहीं होता है या फिर यदि ये इनेबल्ड होते हैं लेकिन रीड और राइट इनपुट्स इनेबल नहीं होते हैं तब मेमोरी इनहिबिट होता है और डेटा बस एक हाई इम्पीडेंस स्टेट पे होता है। जब CS = 1, चिप सेलेक्ट 1 = 1 और चिप सेलेक्ट 2 = 0 होता है तो मेमोरी प्लेस्ड हो सकता है एक राइट या रीड मोड में। जब WR इनपुट इनेबल्ड होता है तो मेमोरी स्टोर करता है एक बाइट फ्रॉम द डेटा बस इनटू अ लोकेशन जो स्पेसिफाइड होता है बाय द एड्रेस इनपुट लाइंस। जब RD इनपुट इनेबल्ड होता है तब कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड बाइट प्लेस्ड होता है इनटू द डेटा बस। RD और WR सिग्नल्स कंट्रोल करता है मेमोरी ऑपरेशन को एज वेल एज द बस बफर्स एसोसिएटेड होता है विद द बाई डायरेक्शनल डेटा बस। रोम चिप ऑर्गेनाइज होता है एक्सटर्नली एक सिमिलर मैनर में। फिर भी जैसा कि आप जानते हैं कि रोम सिर्फ रीड कर सकता है तो डेटा बस ओनली होता है एक आउटपुट मोड में। ब्लॉक डायग्राम ऑफ रोम चिप दिया गया है अगले डायग्राम में। सेम साइज चिप के लिए यह पॉसिबल होता है कि हमारे पास मोर बिट्स हों रोम के देन ऑफ रैम, क्योंकि इंटरनल बाइनरी सेल्स रोम में कम ऑक्यूपाई करता है स्पेस को रैम के कंपैरिजन में। इस वजह से डायग्राम में स्पेसिफाई किया गया है 512 बाइट रोम जबकि रैम में सिर्फ 128 बाइट्स होते हैं। 9 एड्रेस लाइन रोम में चिप स्पेसिफाई करते हैं, इनमें से कोई एक 500 बाइट स्टोर जो होते हैं उसमें 2 चिप सेलेक्ट करती है इनपुट वो होना चाहिए चिप सेलेक्ट 1 = 1, चिप सेलेक्ट 2 = 0 फॉर द यूनिट टू ऑपरेट। अदरवाइज डेटा बस जो होता है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट पे होता है।
यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं होती है एक रीड या राइट कंट्रोल के लिए, क्योंकि यूनिट सिर्फ रीड कर सकता है। इसलिए जब चिप अनेबल होता है बाय द 2 सेलेक्ट इनपुट्स, तो बाइट सेलेक्टेड बाय द एड्रेस लाइन अपीयर्स होता है ऑन द डेटा बस। यदि हम देखें टिपिकल रोम चिप के बारे में, तो चिप सेलेक्ट 1 चिप सेलेक्ट 2 होता है, यहाँ 9 बिट का एड्रेस होता है और 5.12x8 रोम यानी कि 8 बिट डेटा बस इस्तेमाल होता है। तो यह है टिपिकल रोम चिप। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।